हो गया। कक्षा 11वीं भौतिक से, है ना, कक्षा 11वीं के लिए भौतिक समाकलन विधि द्वारा गति के समीकरण ज्ञात करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने सिंपल विधि से देखा था, अब समाकलन विधि से देख रहे हैं। तो देखो, पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। पहला समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस ए टी। तो यहां लेंगे माना कि वस्तु का प्रारंभिक वेग u, माना कि वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? u। ठीक है, एक समान त्वरण a से गतिशील है, तो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर बट्टे समय, तो वेग में परिवर्तन हो गया dv बट्टे dt। अब ये dt का गुना a से, तो dv बराबर क्या हुआ? a dt। dv बराबर क्या हुआ? a dt। तो यहां पर ये समीकरण एक सीमा शर्त से, यहां पर सीमा शर्त मतलब लिमिट ले रहे हैं, लिमिट से, है ना। तो t बराबर 0 मतलब समय 0 है, तो वेग प्रारंभिक मतलब u, और t समय बढ़ गया मतलब t, तो v बराबर क्या हो गया? अंतिम वेग v। समीकरण एक का समाकलन करेंगे तो यहां पर dv के लिए, वेग के लिए हमारे पास क्या लग जाएगा? वेग के लिए सीमा लग गया u और v, तो dv बराबर ये जो साइन दिख रहा है वो समाकलन का है, और यहाँ पर इंटीग्रेशन आप 0 से t a dt। a कांस्टेंट है मतलब अचर है, तो बाहर आ गया। अब dv का समाकलन क्या हुआ? v, और यहाँ लिमिट लग गया v u, है ना, u से v, और a बाहर आ गया, और dt का समाकलन क्या हुआ? t। यहाँ लिमिट लगा दी हम 0 से t, क्या लगा दिए? 0 से t। तो यहाँ पर अब लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऊपर वाले को अपर लिमिट कहेंगे, नीचे वाले को लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट a, यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v माइनस यू बराबर a, t माइनस 0, t से 0 गया तो क्या बचा? t। तो v माइनस यू बराबर a t, तो v बराबर u प्लस a t। ये तुम्हारे पास इस तरीके से क्या निकल गया? गति का प्रथम समीकरण। क्या निकल गया? गति का प्रथम समीकरण। उसी प्रकार गति का दूसरा समीकरण समाकलन विधि से, तो v बराबर dx बट्टे dt, मतलब वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय। ये विस्थापन है dx और ये समय, तो v का गुना dt से, तो v dt बराबर क्या मिल गया? dx। समीकरण एक से v का मान रखने पर देखो v का मान क्या निकला? u प्लस ए टी। तो यहां पर v की जगह u प्लस ए टी dt बराबर dx। फिर लिमिट लेंगे मतलब सीमा, t बराबर 0 तो x बराबर x0, और t बराबर t तो x बराबर क्या मिल गया? x। समीकरण 2 का समाकलन करने पर तो देखो dx का x0 से x, ये मिल गया तुमको लिमिट, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, और यहाँ पर u से v, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, u प्लस ए टी, क्या मिल गया? u प्लस ए टी। अब ये देखो, ये खंडसा समाकलन है, दो भागों में बढ़ जाएगा, तो x देखो dx का समाकलन, यहाँ dx का समाकलन क्या होगा? x, यहाँ लिमिट लगा दी है x0 से x, तो x माइनस x0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। उसी प्रकार बराबर ये देखो इंटीग्रेशन मतलब समाकलन 0 से t u dt प्लस a बाहर आ गया और t dt, है ना। तो यहाँ पर u 0 से t, u भी बाहर आ जाएगा, वेग है। अब dt का समाकलन होगा 0 से t, यहाँ पर a बाहर आ गया, त्वरण कांस्टेंट, तो t dt का समाकलन क्या हुआ? t का वर्ग बट्टे 2, और लिमिट मिल गया 0 से t। अब u t dt का समाकलन क्या हुआ? t, और 0 से t a। अब ये t का स्क्वायर, एक बार अपर लिमिट t है तो t स्क्वायर बट्टे 2, लोअर लिमिट 0 है तो 0 का स्क्वायर बट्टे 2। यहाँ पर u t माइनस 0 और a, यहाँ से t स्क्वायर बट्टे 2 से माइनस v, ये 0 का स्क्वायर बट्टे 2 किए तो क्या मिल गया? t स्क्वायर बट्टे 2। तो x माइनस x0 का मान क्या हो जाएगा? s, तो ये s आ गया, और t से 0 गया तो क्या हुआ? t, तो ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर, ये क्या हुआ? गति का दूसरा समीकरण। ठीक है, समाकलन विधि से। उसी प्रकार गति का तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर त्वरण वेग में परिवर्तन की दर बट्टे समय, तो dv बट्टे dt, a बराबर dv बट्टे dx, और dx बट्टे dt। ये हमने क्यों लिखा? अगर यहाँ से dx को काटते हैं तो dv बट्टे dt पर ही आ जाएंगे। ठीक है, तो a बराबर dv बट्टे dx, और ये dx बट्टे dt का मान क्या निकला? v, ये यहाँ से। ठीक है, तो a dx बराबर v dv, तो t बराबर 0 समय, तो x बराबर x0 विस्थापन, और v बराबर u वेग प्रारंभिक, तो t बराबर समय t, तो x बराबर x विस्थापन, और v बराबर अंतिम वेग क्या हो जाएगा? v। तो समीकरण 3 का समाकलन करने पर तो देखो a dx, तो x0 से x क्या निकल गया? मिल गया तुमको लिमिट, और ये dx। उसी प्रकार u से v dv, तो a कांस्टेंट होने के कारण क्या हो गया? बाहर आ गया, और x0 से x dx
क्या कर रहा है, समाकलन। यहाँ पर v dv का समाकलन क्या हुआ, v का वर्ग बट्टे 2 और u से v, तो ये a x0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट dx का क्या होता है x, यहाँ पे भी बताया मैं, ठीक है। यहाँ पर dx का समाकलन क्या होता है x, तो ये x माइनस x0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। उसी प्रकार v का स्क्वायर बट्टे 2 माइनस u का स्क्वायर बट्टे 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x माइनस x0 बराबर क्या आ गया s, तो ये a और ये मिल गया ax, और b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर दोनों के हर समान है तो एक बार ले लिए, तो b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बट्टे क्या निकल जाएगा 2। अब ये 2 का गुना as, तो ये हो गया 2as बराबर v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, तो यहाँ पर v का स्क्वायर माइनस बराबर u का स्क्वायर प्लस 2as। इस तरीके से ये क्या हुआ, गति के 3 समीकरण कौन सी विधि से, समाकलन विधि से। तो गति के ये 3 समीकरण समाकलन विधि से इस वीडियो से देखकर समझ के इसको कॉपी में बनाना, ठीक है।